हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम कॉन्डिक्टिस पढ़ेंगे। वाइसेस का सेकंड पार्ट है जिन्हें हम कार्टिलेजिनस फिशेस भी बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और ये सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो व्हाई कि जो पीजीटी वाले बच्चे हैं और जीआईसी वाले बच्चे हैं और यूपीपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर जोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इनको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नॉर्मली जोलॉजी का मतलब ही ये है कि तुम्हें ये मेन चीज पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉन्डिक्टिस की बात करते हैं, एंडोकार्टिलेजिनस फिशेस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो इनका एंडोस्केलेटन होता है, जो अंदर वाला एंडोस्केलेटन होता है, वो कार्टिलेजिनस नेचर का होता है। उसमें कैल्सिफिकेशन हो रखा होता है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम कार्टिलेजिनस फिशेस। वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्ड ब्लडेड और एक्टोथर्म्स का मतलब क्या है? ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। ये क्या करते हैं, जैसा बाहर का एनवायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग अपना एनवायरमेंट रखते हैं। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? ऑस्मो रेगुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और ये वीडियो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने नहीं देखी एक बार वो देख लेना। दे आर मोस्टली मरीन फिशेस। ये नॉर्मली मरीन फिशेस होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम जब लास्ट में बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिशेस का जब हम लास्ट में क्या करेंगे, अगर इनका डिफरेंस देखेंगे तो ये जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ना, ये तुम्हें याद रहनी चाहिए। नॉर्मली जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं जिन्हें हम इलास्मोब्रैंक भी बोलते हैं, इलास्मोब्रैंक भी बोलते हैं, ये कहाँ देखने को मिलती है? मरीन कंडीशन में देखने को मिलती है, जहाँ पे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ठीक ठाक होती है। जैसे ओशियन हो गया, ठीक है, ओशियन हो गया। नॉर्मली फ्रेश वाटर कंडीशन में देखने को नहीं मिलती है, तो इस चीज को याद रखना है। द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। ऑब्वियसली कौन सा फीचर है? ये कॉर्डेट्स वाला फीचर है। और यहाँ से देखने को मिलेगा कि प्रॉपर्ली नोटोकॉर्ड जो होगी सब में देखने को मिलने वाली है। कंटेन अ हेट्रोसर्कल टेल। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो टेल होती है वो हेट्रोसर्कल टेल होती है। होमोसर्कल और हेट्रोसर्कल में क्या डिफरेंस है? हम बोनी फिश में पढ़ेंगे कि वो होमोसर्कल है, लेकिन यहाँ पे कैसी हेट्रोसर्कल है। इसका मतलब क्या है, एक बार देख लेते हैं। देखो, ये है तुम्हारा एक एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस, जहां पे देखो ये है कौन सा? टेल वाला रीजन है। ठीक है, इसमें एक दो लोब होते हैं, दो लोब होते हैं। अगर वो दोनों लोब अलग अलग हो, मतलब एक लोब तो हो छोटा वाला जिसे बोलते हैं हाइपोकॉर्डल लोब, ठीक है, हाइपोकॉर्डल लोब बोला जाएगा, और एक हो बड़ा जिसे बोला जाएगा एपिकॉर्डल लोब। ठीक है, तो जब ये दो अलग अलग तरह के लोब होते हैं तब इस पर्टिकुलर कंडीशन को बोला जाता है हेट्रोसर्कल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। तो अगर देखा जाए, ये बड़ा वाला जो लोब है उसको एपिकॉर्डल लोब बोला जाता है, और जो छोटा वाला है उसको हाइपोकॉर्डल बोला जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो टेल है उसको हेट्रोसर्कल बोला जाएगा, जबकि हमारी बोनी फिशेस में जो होगा वो होम होने वाला है। तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं करें, बट इसका इतना याद रखना है। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखने को मिलेगा तो यहाँ पे दो डॉर्सल फिन देखने को मिलते हैं नॉर्मली। देखो, पहला डॉर्सल फिन यहाँ पे ये हो गया बड़ा वाला, और उसके बाद छोटा-सा एक सेकंड डॉर्सल फिन भी देखने को यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे वेंट्रल फिन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे पेल्विक फिन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेल्विक फिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलने वाला है, तो मैं आगे भी डिस्कस करूँगी क्या रोल है यहाँ पे। यहाँ पे पेक्टोरल फिन, और मैंने तुम्हें जब पहला बेसिक तुम्हें पाइसेस समझाया था तब भी मैंने समझाया था, पेक्टोरल को याद रखना है, आगे वाला फिन होता है। कैसे याद रखोगे? तुम्हारे पास क्या है? पेक्टोरल गर्डल है जिस पे शोल्डर है, तुम्हारे हाथ वगैरह सारे अटैच्ड हैं, तो वैसे ही आगे वाली कंडीशन जो होगी पेक्टोरल होगी। और जैसे हमारा पेल्विक गर्डल होता है, थाई वाला रीजन होता है, वैसे ही जो नीचे वाला रीजन होगा इनका पेल्विक फिन होने वाला है। ठीक है, पीछे वाली साइड में पेल्विक फिन देखने को मिलेगा। उसके बाद लेटरल लाइन सिस्टम होता है जो बेसिकली रियो रिसेप्टर की तरह काम करता है, रियो रिसेप्टर की तरह काम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आईज होती हैं, पोर्स होते हैं, स्नाउट होती है, नॉस्ट्रिल होगा और माउथ होगा। अब एक्सटर्नल जो नेयर्स होती है उनका जो साइड होता है, वेंट्रल साइड ऑफ हेड पे तुम्हारी एक्सटर्नल नेयर्स जो है देखने को मिलते हैं। चलो एक बार और देख लेते हैं, और जो भी चीजें नई नई होती रहेंगी हम साथ में फिगर के साथ में देखते जाएंगे। तो आई थिंक ये हेट्रोसर्कल टेस्ट समझ में आ गया होगा सबको। और जिन्होंने पाइसेस वाली जो बिल्कुल बेसिक वाली क्लास नहीं देखी है तो वो देख लेना, क्योंकि फिशिस का जितना भी स्ट्रक्चर है, जितना भी फिश को समझना इंपॉर्टेंट है, वो पहली क्लास में समझा दिया है मैंने। Now, skin is covered by the minute tooth-like structure called placoid scale. कल समझाया था कि ये अलग-अलग तरह के स्केल मिलते हैं फिशेस में। अब मैंने बताया था प्लेकोइड मिलता है, गेनोइड मिलता है, कॉस्मोइड मिलता है, ठीक है, बहुत सारे टाइप के मिलते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्डेक्टिस की बात करते हैं, अगर हम इलास्मोब्रैंक की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? प्लेकोइड स्केल देखने को मिलते हैं। अब हम प्रॉपरली यहाँ पे देखेंगे कि प्लेकोइड स्केल में क्या होता है। देखो, यह प्लेकॉर्ड स्केल यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये ऊपर वाला है मीडियन स्पाइन, ठीक है, उसके बाद दो लेटरल स्पाइन यहाँ पे, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया है, इसलिए बोला जाता है ट्राइडेंटाइट। ट्राइडेंटाइट क्योंकि इसमें तीन स्पाइन जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके बीच में जो है एक पल्प कैविटी देखने को मिलती है, और जो नीचे वाला रीजन है, जो बेस वाला रीजन है, वो रोम्बोइडल शेप का देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी यही फीचर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान में रखना है।
अब ये जो प्लेकॉर्ड स्केल है या फिर डेंटिकल्स हैं आर द स्पाइनी टूथ लाइक प्रोजेक्शन व्हिच इज ओनली फाउंड इन द कार्टिलेजिनस फिशेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो इनर कोर है उसमें क्या है, पल्प कैविटी है। जो मिडिल वाले रीजन होता है उसमें डेंटाइन होता है, और जो आउटर लेयर वाला होता है उसमें विट्रोडेंटाइन होता है। जैसे हमारा टूथ है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, पहले पल्प आता है, फिर क्या आता है, डेंटाइन आता है। अब हमारे में इनेमल आ जाता है, लेकिन इनमें इनेमल नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत हार्डर सब्सटेंस है जो नॉर्मली ह्यूमंस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सा देखने को मिलता है, विट्रोडेंटाइन देखने को मिलता है उसकी जगह। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो विट्रोडेंटाइन को भी याद रखना है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्लेकॉर्ड स्केल्स हो गए। Now, they contain a 5 to 7 pairs of the gill slits. Very important. 5 to 7 पेयर जो होते हैं फिर गिल्स देखने को मिलेंगे। अब गिल्स की क्यों रिक्वायरमेंट है, बेटा लंग्स तो यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि ये वाटर में रह रहे हैं, और वाटर में तो लंग्स काम नहीं करेंगे, तो वहां पे क्या काम करता है, गिल्स काम करते हैं। अब गिल्स करते क्या है नॉर्मली, जैसे ये हो गया ये फिश हो गई है, ये फिश क्या करेगी, पानी को लेगी अपने अंदर, ठीक है, पानी को लेगी। उसके बाद ये गिल्स क्या करते हैं, इस पानी को अपने ऊपर रन कराते हैं और वो वाटर में से ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर लेते हैं, ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और उसके बाद बॉडी ऑर्गन में सारा पहुंचा देते हैं। तो गिल्स से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर है बेटा, तो यहाँ पे इनको ज्यादा टाइम लगता है। देखो हमारा जो रेस्पिरेशन है वो थोड़ा फास्ट होता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन है, एयर है, और एयर में बहुत सारी ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, अबाउट 21% प्रेजेंट है, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, वहाँ पे सिर्फ वाटर के फॉर्म में है, ऑक्सीजन को निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनको ज्यादा रेस्पिरेशन बहुत फास्ट करना पड़ेगा, मतलब इनको ज्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अस। तो इस चीज को भी याद रखना है। नाउ अब हम देखते हैं दे लैक एयर ब्लैडर्स। नॉर्मली यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा है कि जो बोनी फिशेस होती हैं, ये जो बोनी फिशेस होती हैं उनके अंदर एयर ब्लैडर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वो सिंक ना कर जाए। लेकिन इनमें कोई भी एयर ब्लैडर देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि इनके पास में प्लेकॉइड स्केल्स हैं और इनके जॉज भी बहुत ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेंगे, ये भी ध्यान में रखना है। They are predatory fish. They feed on other fishes, crustaceans and the mollusks. तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एक्टोपैरासाइट की तरह भी यहाँ पे काम करती हैं, तो ये भी याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है। नाउ लेटरल लाइन ऑर्गन अभी दिखाया था, क्या करता है, वो जितने भी वाटर में जो भी वाइब्रेशन हो रहे हैं, जो मोशन हो रहा है, वाटर प्रेशर में जो भी चेंज आ रहा है, वो सबको कौन डिटेक्ट करेगा, लिटिल लाइन ऑर्गन करेगा। मतलब क्या हुआ, अगर ये फिश यहाँ पे है और इसके पास में कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा है या फिर कोई बड़ी फिश आ रही है इसको खाने के लिए, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाटर का जो वाटर में कुछ वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो लेटरल लाइन ऑर्गन होता है वो इस चीज को डिटेक्ट करता है, और ये वैसे ही इनको पता चलता है, ये कहीं अपने आप को हाइड कर लेते हैं या फिर जो भी इनका कोई भी बचने का तरीका होता है वो उसको अपना लेते हैं, ठीक है। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइज द माउथ, ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉपर होगा, देखो माउथ होगा, माउथ के बाद फेरिंग्स में आएगा, फिर स्टमक में चीजें आएंगी, फिर इंटेस्टाइन में आएंगी, और उसके बाद यहाँ पे क्लोएका देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करते हैं, जब हम इलास्मोब्रेंक की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्लोएका वाला फीचर जो है देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्लोएका के दो रोल है, क्या क्या रोल है, अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो ऑल्सो एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम द एक्सक्रीशन, मतलब एक्सक्रीशन तो काम कराना ही कराना है, इसका काम एक्सक्रीशन का तो है ही, उसके साथ साथ किसका काम हो जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी ये काम कर देता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। नाउ अब हम पढ़ते हैं हार्ट वाला रीजन। देखो जो भी बच्चे मेरे साथ कंपैरेटिव पढ़ेंगे देखो पहले तो मैं ये देखूंगी कि तुम लोग जितने भी जीआईसी वाले बच्चे हैं या फिर जो बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं इस तैयारी को करने के लिए, जो तुम्हारे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया है, आरबीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया है, तो फिर मैं ये कराऊंगी, वरना तो मैं बहुत बेसिक वाला करा के जिससे सीएसआई वाले बच्चों का भी हो जाए और इन बच्चों का भी हो जाए, तो उतना ही छोड़ने वाली हूँ, फिर कंपैरेटिव नहीं कराऊंगी क्योंकि कंपैरेटिव से क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे ही फिर मैं चीजों को खत्म करूंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ट्यूबुलर हार्ट देखने को मिलता है, ट्यूबुलर हार्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे ओनली द वीनस ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, सिर्फ जो वीनस ब्लड होता है उसका यहाँ पे जो मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें एक एट्रियम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक वेंट्रिकल होने वाला है। अब मैंने तुम्हें समझाया था कैसे याद रखना है, SA याद रखना है और VC याद रखना है, मतलब वेंट्रिकल के बाद जो आएगा कोनस आर्टरियोसस आएगा, और जो साइनस विनोसस के बाद में जो आएगा एट्रियम आएगा, मतलब ये दोनों साथ में आएंगे और ये दोनों साथ में आएंगे, तो जिससे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। अब
अगर हम कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करते हैं, इलास्मोब्रेंक की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ वॉल्व भी देखने को मिलती हैं। ये वॉल्व्स क्या करेंगी कि नॉर्मली अगर जैसे ब्लड जा रहा है और वो कहीं बैक ना मार दे, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए वॉल्व्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है। देखो, यहाँ है बॉडी, ठीक है, बॉडी है। बॉडी से दो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारी कैपिलरीज आती हैं। एक होता है डक्टी क्यूबराई और सेकंड होता है हेपेटिक साइनसेस। तो मतलब ये लिवर वाले रीजन से आ रहा है और ये डक्टी क्यूबराई पूरा वहां से लेके आ रहा है बॉडी वाले पार्ट से। अभी कौन सा ब्लड लेके आ रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये दोनों लेके आ रहे हैं। पहले कहाँ पे जाता है? साइनस विनोसस में जाता है। क्यों? क्योंकि एस ए साइनस विनोसस में आएगा, फिर एट्रियम में आएगा, वेंट्रिकल में आएगा, देन कोनस आर्टेरियस के थ्रू निकल जाएगा। तो साइनस विनोसस में आएगा। अब इसमें क्या होता है, कुछ सेमी ल्यूनार वॉल्व होती हैं जो उस पर्टिकुलर जो ब्लड आया उसका कहीं वापस से वो चीज में ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे कुछ वॉल्व लगी होती हैं जो उस चीज को बैकवर्ड नहीं करने देती हैं। ओके, अब ये साइनस विनोसस से अब कहाँ पे जाएगा? एट्रियम में जाएगा। अब एट्रियम या फिर ऑरिकल बोल रहे हो या फिर एट्रियम बोल रहे हो, ठीक है, दोनों की बात यहाँ पे सेम ही है। तो यहाँ पे साइनो ऑरिकुलर अपर्चर होता है। ऑब्वियसली जैसे अगर इससे इधर जाना है उसको, जैसे ये हो गया साइनस विनोसस हो गया है और ये हो गया है एट्रियम वाला रीजन। अगर यहाँ से जाना है तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ अपर्चर तो होगा ना, उस अपर्चर को बोला जाता है साइनो ऑरिकुलर अपर्चर। अब क्या होगा? यहाँ से ब्लड जो होगा इसमें आ जाएगा, ऑरिकल में आ गया, एट्रियम में आ गया है। अभी जो एट्रियम ऑरिकल में देखा जाता है कि जो साइनस विनोसस है उसके कंपैरिजन में जो एट्रियम होता है काफी बड़ा होता है, लार्जर होता है और मस्कुलर भी होगा। क्यों? क्योंकि उसको आगे पंप करना है और इसका मेन जो अगर हार्ट का बोला जाता है तो एट्रियम जो है मेन उसका तुम्हारा चेम्बर बोला जाएगा, ठीक है। अब इस एट्रियम से कहाँ पे जाएंगी चीजें? वेंट्रिकल में जाएंगी। ऑब्वियसली अगर वेंट्रिकल में जाना है तो यहाँ पे भी कोई अपर्चर होगा। देखो यहाँ पे भी कोई अपर्चर होगा और उस अपर्चर का नाम होगा ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। मतलब ऑरिकल से वेंट्रिकल में चीजें आ रही हैं तो उसके लिए ये वाला अपर्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आ जाएंगी चीजें वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम करने वाला है, वो बहुत ज्यादा पंप करता है, तो उसकी जो वॉल होती है वो थिक मस्कुलर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, थिक मस्कुलर होगी। और यहाँ पे भी ऑरिको वेंट्रिकुलर वॉल्व देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से जो ब्लड है वो वापस कहीं ना आ जाए, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब वेंट्रिकल से चीजें कहाँ जाएंगी? कोनस आर्टरियोसस में जाएंगी। कोनस आर्टरियोसस में भी यहाँ पे सेमी ल्यूनार वॉल्व देखने को मिलती हैं। तो हमें साइनस विनोसस में सेमी ल्यूनार वॉल्व देखने को मिलती हैं, कोनस आर्टरियोसस में सेमी ल्यूनार वॉल्व देखने को मिलती हैं, जबकि हमें वेंट्रिकल में जो देखने को मिलती है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व देखने को मिलती है। तो इस चीज को याद में रखना है ना। कोनस आर्टरियोसस से जब ब्लड जाएगा तो वो वेंट्रल एओर्टा में जाता है, ठीक है, यहाँ से कहाँ जाएगा? वेंट्रल एओर्टा में जाएगा और वेंट्रल एओर्टा सारे कहाँ पे लेके चला जाएगा? गिल्स में लेके चला जाएगा। और गिल्स क्या करती हैं? उसमें फिर जितना भी तुम्हारा जो ब्लड था जो डीऑक्सीजनेटेड था उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर देंगे और बॉडी पार्ट्स में वो चला जाएगा। आया समझ में? आया? तो ये वाली जो चीज है, ये वाला हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूबुलर हार्ट है। वीनस ब्लड का यहाँ पे से फ्लो होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। साइनस विनोसस भी याद रखना है और कोनस आर्टरियोसस भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम देखते हैं एक बार कंप्लीट वो देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर देखने को मिलता है देखो ये वाला पार्ट हो गया, ये स्टमक वाला पार्ट हो गया है, ये आपका फेरिंक्स वाला पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे माउथ वाला पार्ट हो जाएगा। ये स्टमक हुआ है, यहाँ से इंटेस्टाइन पूरा स्टार्ट होगा, ये इंटेस्टाइन हो जाएगा। अब इंटेस्टाइन में एक स्पाइरल वॉल्व देखने को मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो इलास्मोब्रैंक होते हैं अब पोजीशन भी पूछी जाती है, कहाँ पे देखने को मिलती है? यहाँ पे स्पाइरल वॉल्व देखने को मिलती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो इंटेस्टाइन बेसिकली जो होती है वहां पे स्पाइरल वॉल्व देखने को मिलती है, ये याद रखना है। उसके बाद ये क्लोएका है, यहाँ पे तुम्हारा रेक्टल ग्लैंड हो गया है, जहां से क्या आएगा? जहां से तुम्हारा एक्सक्रीशन वाला पार्ट आएगा और उसके बाद में यहाँ पे क्या गोनाड्स वाला भी चीजें जो है यहाँ पे जुड़ जाती है, ठीक है, तो ये भी चीज याद रखनी है। नाउ एडल्ट मेल्स बियर क्लेस्पर ऑन देयर पेल्विक फिन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आता है मेल और फीमेल जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती है इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो जो मेल होता है उसका जो पेल्विक फिन है, मतलब जो पेल्विक गर्डल वाला जो फिन है, जैसे नॉर्मली अगर तुम रिलेट करके पढ़ रहे हो तो जो पेल्विक फिन है वहां पे क्या देखने को मिलता है? क्लेस्पर्स देखने को मिलते हैं। अब इनका काम क्या है? इनका काम होता है कि दे आर यूज्ड टू ट्रांसफर द स्पर्म टू द क्लोएका ऑफ द फीमेल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझ में आ गया होगा कि दोनों जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग होते हैं और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे होने वाला है। तो एक बार देख लेते हैं कैसा दिखेगा। देखो ये है पेल्विक, ठीक है, ये है पेल्विक फिन्स
और उनमें क्या होता है, 2 क्लेस्पर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम मेल की बात करते हैं 2 क्लेस्पर्स देखने को मिलेंगे और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद में रखना है चीज को। ओके, नाउ एक्सेप्ट इन काइमेरा, देखो जो नॉर्मली हम कार्टिलेजिनस फिशेस पढ़ते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट फिश पढ़ेंगे जिसे बोला जाता है काइमेरा। अब इस काइमेरा की स्टोरी पहले ही समझा देती हूँ थोड़ा बहुत, जिससे बाद में प्रॉब्लम ना हो, कि इसके कुछ फीचर जो है नॉर्मली कार्टिलेजिनस फिशेस से मिलते हैं, ठीक है, और कुछ बोनी फिशेस से मिलते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेजिनस फिशेस एंड द बोनी फिशेस। तो इसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और बहुत सारे एक्सेप्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। नॉर्मली जो है हमने कार्टिलेजिनस फिशेस में इसको पुट कर रखा है, ठीक है, डाल रखा है, लेकिन इसके जो फीचर है बोनी फिशेस से भी मिलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। अब क्या क्या नहीं मिलते हैं, क्या क्या अलग है, वो हम देखते जाएंगे। देखो नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ इलास्मोब्रैंक की, कार्टिलेजिनस फिशेस की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, जो गिल्स होते हैं, अभी मैंने बताया गिल्स होते हैं, उनको कोई कवर नहीं करता है, मतलब कोई भी ओपरक्यूलम जो है देखने को नहीं मिलता है, गिल कवर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है तुम्हारे कार्टिलेजिनस फिशेस में। लेकिन जो काइमेरा है, ये तो कार्टिलेजिनस फिशेस की है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, यहाँ पे गिल कवर देखने को मिलता है एज लाइक बोनी फिशेस की तरह यहाँ पे ओपरक्यूलम जो है देखने को मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया, ध्यान में रखना है। अ स्पाइरल वॉल्व, दिस इज वॉल्व, ठीक है, कॉल्ड स्क्रॉल वॉल्व या फिर स्पाइरल वॉल्व बोलो, कहाँ पे प्रेजेंट होगी, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। किसके लिए काम आती है, टू डिले द पैसेज ऑफ द फूड। वेरी इंपॉर्टेंट, दिखा चुकी हूँ कहाँ पे प्रेजेंट होगी। किडनी जो है मीजोनेफ्रिक है, कल समझा चुकी थी, जिन्होंने नहीं देखी क्लासेस वो देख लेना। यहाँ पे कोई भी यूरिनरी ब्लैडर देखने को नहीं मिलता है, ये भी ध्यान में रखना है। नाउ मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट एंड हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्यों, अभी पता चल गया होगा, क्लेस्पर्स इनके पास में होते हैं। ऑब्वियसली अगर मेल के पास में क्लेस्पर्स हैं तो वो अलग ही होगा तुम्हारा स्पीशीज, और फीमेल का अलग होगा, और आपस में क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है देखने को मिलेगा। नाउ स्केट्स एंड सम शार्क्स आर ओविपेरस। बेसिकली क्या है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम चीजें देखेंगे, लेकिन पहले मैं समझा देती हूँ कि कौन सा ओविपेरस है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अब स्केट्स और सम शार्क, ठीक है, सम मतलब बहुत कम शार्क ऐसी होती हैं जो ओविपेरस नेचर का शो करती हैं, क्योंकि शार्क का क्वेश्चन आता है नॉर्मली, तो याद रखना है। नॉर्मली जो शार्क होती हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द शार्क कैसी होती हैं, ओवो विविपेरस होती हैं, मतलब दोनों कंडीशन देखने को मिलेंगी। तो इस चीज को याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में 1000 बार पूछा गया है, तो ये ध्यान में रहना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द शार्क जो होती हैं ओवो विविपेरस होती हैं, और सम जो शार्क होती हैं वो ओवोपेरस भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। नाउ अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे दो टाइप के जो जॉ सस्पेंशन है वो देखने को मिलेगा, एक हाइयोस्टाइलिक होता है, एक एम्फीस्टाइलिक होता है। ये वाला है हाइयोस्टाइलिक, तो नॉर्मली जो मोस्ट ऑफ द इलास्मोब्रैंक हैं उनमें हाइयोस्टाइलिक देखने को मिलता है। और जो एम्फीस्टाइलिक एक प्रिमिटिव फॉर्म है जो देखने को मिलती है, जो प्रिमिटिव कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, प्रिमिटिव कार्टिलेज फिशेस होती हैं, जैसे हेप्टांकस हो गया है, हेक्सांथस हो गया है, इनमें देखने को मिलता है एम्फीस्टाइलिक। अब हाइयोस्टाइलिक में अगर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे भी लिगामेंट से अटैच है, यहाँ से भी लिगामेंट पे अटैच है। ऊपर वाला जॉ कौन सा है, पैलेटोक्वाड्रेट हो गया है, ये मेकल्स कार्टिलेज हो गया है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हाइयोमैंडिबुलर रीजन है, ये स्कल में थोड़ा एंट्री किया हुआ है, इसने किया हुआ है। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि इट इज द हायोइड आर्क व्हिच ब्रेसेस द जॉ बाय लिगामेंट अटैचमेंट, हेंस इट इज कॉल्ड हाइयोस्टाइलिक। क्योंकि हायोइड आर्क ने क्या कर रखा है, उसको ब्रेस कर रखा है जॉ को बाय द लिगामेंट, इसलिए इसको बोला जाता है हाइयोस्टाइलिक। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद रखना है। ओके अब इधर देखते हैं, एम्फीस्टाइलिक में क्या होता है कि पैलेटोक्वाड्रेट जो है अपर जॉ को बनाएगा, ये वाला जो है अपर जॉ को बनाएगा पैलेटोक्वाड्रेट, ठीक है, और नीचे वाला जो मेकस कार्टिलेज है वो लोअर जॉ को बनाएगा, ठीक है। लोअर जॉ इज अटैच्ड टू द बोथ पैलेटोक्वाड्रेट, देखो ये पैलेटोक्वाड्रेट से भी अटैच्ड रहता है और ये किससे, हायोइड आर्क से भी अटैच्ड रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है एम्फीस्टाइलिक। एम्फी का मतलब हो गया बोथ कंडीशन कौन सी हो गई कि ये तुम्हारा ऊपर वाले जॉ से भी रहेगा अटैचमेंट और हायोइड से भी रहेगा, इसलिए एम्फीस्टाइलिक बोला जाता है। बस याद रखना है हाइयोस्टाइलिक, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है और तुम्हें एग्जांपल्स पता होना चाहिए कि हाइयोस्टाइलिक है किसका, तो इलास्मोब्रैंक का है, और एम्फीस्टाइलिक किसका है, हेप्टांकस और हेक्सांथस का है, जो प्रिमिटिव कार्टिलेजियन स्पीशीज थी उनमें देखने को मिलता है। तो बस इतना याद रखना है, पर फिर भी मैंने डिटेल समझा दी है। नाउ अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस के, तो देखो पहला आता है शार्क्स,
ऑब्वियसली इसके बिना तो चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्कोलेडॉन, जिसे हम डॉग फिश बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी समझाया था स्कोलेडॉन, और इसको एक बार थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। सेकेंड इज राइनोकोडॉन, जिसे वेल शार्क बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि वेल शार्क किस पर्टिकुलर से बिलोंग करती है। वेल शार्क जो है मैमल है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, या फिर रेप्टाइल है, या फिर पाइसेस में आती है, ठीक है, या फिर प्लेकोडर्म्स में आती है। तो ऑब्वियसली समझ में आना चाहिए कि पाइसेस से बिलोंग करती है, कार्टिलेजिनस फिश है, कार्टिलेजिनस फिश है अगर वेल शार्क की बात की जाती है। अब आता है कार्कोरोडॉन कैरकरेस, जो है ग्रेट व्हाइट शार्क। ये तो बहुत बार पूछी गई है, आई होप ये ध्यान में रहनी चाहिए। तो ये शार्क के टाइप है, स्कोलेडॉन हो गया है, राइनोडॉन हो गया है, और द ग्रेट व्हाइट शार्क भी याद रखना है। अब एक बार देख लेते हैं स्कोलेडॉन को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, स्कोलेडॉन जो है कार्निवोरस डाइट है, ऑब्वियसली पता होगा कार्निवोरस पे डाइट करती है, और सरफेस फीडर है, मतलब सरफेस से फीड करेगी, डेप्थ में जाके फीड नहीं करती है। होमोडोंट टीथ होते हैं, मतलब क्या है, कोई भी ऐसा टीथ का अरेंजमेंट नहीं है कि कैनाइन्स अलग हैं, इंसिजर्स अलग हैं, और मोलर्स अलग हैं, प्री मोलर्स अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ होमोडोंट टीथ है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इसके पास में एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी भी होता है। इसका मतलब क्या है, देखो, जो तुम्हारा लेटरल लाइन सिस्टम है वो तो तुम्हारे फ्लक्चुएशन को बताएगा कि हाँ पानी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। ये एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन बताता है टेम्परेचर को लेके, तो टेम्परेचर में क्या फ्लक्चुएशन हो रही हैं, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो बताता है एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी बताएगा। देखो, यहाँ पे पर्टिकुलर पोजीशन जो है, यहाँ पे एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी देखने को मिलता है, जो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ये विविपेरस होते हैं, क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है, याद रखना है, विविपेरस नेचर के होते हैं। बर्मिड पर्स इज द एग केस ऑफ द शार्क। तो बेसिकली जो है, अगर पूछा जाता है, अगर एग का जो केस बनाया जाता है वो क्या बोला जाता है शार्क में, उसको बोला जाता है मरमेड पर्स, ठीक है। तो एक ऐसा पर्स है जहाँ पे एग को रखा जाता है, वैसे याद रखना है, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा होगा, जब हमने पढ़ा था कि इंटरेक्शन वाला, पॉपुलेशन जो इंटरेक्शन पढ़ते हैं, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म पढ़ते हैं ना, तो कमेंसलिज्म में बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे शार्क और रिमोरा फिश को देखने को मिलेगा। तो ये भी ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कॉमन नेम ऑफ द स्कोलेडन इंटेग्यूमेंट, जो स्कोलेडन का इंटेग्यूमेंट है उसको हम नॉर्मली बोलते हैं शार्क ग्रीन। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ, तो जो मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो ये ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ओके, सेकेंड आता है रेज। यहाँ पे शार्क्स आती हैं, रेज आती हैं, स्केट्स आती हैं। रेज में जो आएंगी, दो आएंगी, एक होती है ट्राइगन, जिसे स्टिंग रे बोला जाता है, पॉइजनस होगी। टॉर्पेडो है, जिसे हम इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक शॉक देके अपने प्रे को किल करती है। तो एक बार देख लेते हैं इन दोनों को भी। देखो, ये है ट्राइगन, ठीक है, ये है ट्राइगन, जो क्या करेगी, यहाँ पे पॉइजन का सिक्रीशन करती है। ये पूरा का पूरा जो है पेक्टोरल फिन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ट्राइगन में जो पेक्टोरल फिन बड़ा होता है या पेल्विक फिन बड़ा होता है, तो पेक्टोरल फिन जो है पूरा बड़ा होता है, पूरा जैसे ऐसा लगता है जैसे उड़ने वाला जो बैट होता है ना, वैसी वाली कंडीशन प्रोवाइड करता है। तो पेक्टोरल फिन जो है पूरा का पूरा बड़ा वाला यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद छोटा सा यहाँ पे पेल्विक फिन होता है, यहाँ पे डोर्सल फिन भी देखने को मिलेगा, और ये टेल वाला रीजन जो है ऐसा देखने को यहाँ पे मिलता है। जब हम टॉर्पेडो की बात करते हैं, तो टॉर्पेडो जो होती है उसमें ये जो हाथी वाली जो फीलिंग है, उसके जो माउथ वाली फीलिंग है वो यहाँ पे देता है। तो जैसे अगर ये देखा जाए तो ये टेल वाला रीजन को शो कर रहा है। यहाँ पे ये बिल्कुल एंड में क्या है, कॉर्डल फिन है। यहाँ पे भी डोर्सल फिन देखने को मिलेंगे, दो डोर्सल फिन होते हैं नॉर्मली, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में। यहाँ पे पेल्विक फिन होगा, ये जो होंगे, ये वाला जो साइड होगा ये होता है पेक्टोरल फिन, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ये जो है इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, जो नॉर्मली किडनी की तरह लग रहा है, या फिर जब हम किडनी की तरह लग रहा है नॉर्मली, तो इसको भी ध्यान रखना है। स्पाइरिकल्स होते हैं, और यहाँ पे आई होंगी, और हेड रीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये ट्राइगन और टॉर्पेडो है, ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे रेज हो गए। नाउ स्केट्स पे आते हैं, स्केट्स एंड रेज। स्केट्स एंड रेज की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे टेरिगोपोडियल ग्लैंड देखने को मिलती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। टेरिगोपोडियल ग्लैंड क्या होती हैं, ये जो क्लेस्पिंग ऑर्गन होता है उसके पास में एक टेरिगोपोडियल ग्लैंड होती हैं, जो म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। अब बहुत बार पूछा जाता है कि जो वो पोडियल ग्लैंड्स हैं कहाँ पे देखने को मिलती है, तो स्केट्स में देखने को मिलेंगी, मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस में देखने को मिलेंगी। तो ये याद रखना है, कुछ और याद रहे ना रहे। देखो, अभी हमने देखा रे हो गया ये वाला, ठीक है, ये ट्राइगन हो गया है। और देखो स्केट्स में,
अगर हम ट्राइगन का देखा जाए, स्केट्स का देखा जाए, दोनों का सेम ही लग रहा है, ज़्यादा डिफरेंट मतलब डिफरेंस नहीं लग रहा है। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम इन रेस की बात करते हैं तो यहाँ पे टेल रीजन में एक स्पाइक देखने को मिलता है, टेल में स्पाइक देखने को मिलता है, लेकिन स्केट्स में ऐसा कोई स्पाइक जो है देखने को नहीं मिलता है, नो टेल स्पाइक। तो इसलिए हम स्केट्स को पहचान सकते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों कहाँ से बिलोंग करती हैं? कार्टिलेजिनस फिश से ही बिलोंग करती हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर मेन चीजें भी याद रहेंगी तो चीजें वहां पे सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट एग्जांपल आता है सॉफ्ट फिशेस का, जो कार्टिलेज फिशेस का एग्जांपल है, उसमें आती है प्रिस्टिस क्लेवेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे ड्वार्फ सॉफ्टफिश बोला जाता है। ये भी विविपेरस की होती है, और तुम्हारी स्कॉलियोडॉन वो भी विविपेरस की थी, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हेड रीजन है बेटा, वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग टूथ प्रेजेंट होते हैं, लाइक डेंटिकल्स अलोंग द मार्जिन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन याद रखनी है। अलोंग द मार्जिन देखने को मिलते हैं, कैसे देखने को मिलते हैं? देखो ये है प्रिस्टिस। तो अगर देखा है अलोंग द मार्जिन को, है क्या है, एक डेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और ये बोला जाता है टूथ ब्लेड बोला जाता है, या फिर सॉ बोला जाता है, इसलिए इनको सॉ फिशेस यहाँ पे बोला जाएगा। ओके, तो ये सॉ फिश भी याद रखना है। इनकी जो एंटीरियर बॉडी है रे की तरह लगती है, और जो पोस्टीरियर बॉडी है वो शार्क की तरह यहाँ पे देखने को लगती है, इसलिए इनको सॉ फिश बोला जाएगा, क्योंकि डेंटिकल्स की वजह से इनको बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद हम काइमेरा पे आते हैं। अभी मैंने बताया था ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है बिटवीन द बोनी फिशेस एंड द कार्टिलेजिनस फिशेस। व्हाई? क्योंकि इसके पास दोनों की कैरेक्टरिस्टिक हैं, चाहे हम बोनी की बात करें चाहे हम कार्टिलेजिनस की बात करें। एग्जाम्पल कौन सा है? हाइड्रोलेगस एल्फस, जो व्हाइट स्पॉट घोस्ट शार्क बोला जाता है। काइमेरा आर्गिलोबा, जो व्हाइट फिन काइमेरा यहाँ पे बोला जाएगा। अब इसके अलग अलग नाम बोले जाते हैं काइमेरास के, जैसे हम रेबिट फिश बोल देते हैं, घोस्ट फिश बोल देते हैं, रेड फिश बोल देते हैं, किंग ऑफ हेरिंग बोला जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि रेड फिश जो है क्या है, तो रेड फिश तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये तुम्हारा काइमेरा होगा। अगर किंग ऑफ हेरिंग बोला जाता है तब भी समझ लेना है हम काइमेरा की यहाँ पे बात कर रहे हैं। कंटेन अ पेयर ऑफ क्लेस्पर, तो क्लेस्पर इसमें भी देखने को मिलते हैं। ओपरक्यूलम होता है, जो नॉर्मली तुम्हारे बूनी फिशेस में देखने को मिलता है। क्लोएका इज एब्सेंट, तुम्हें पता है कार्टिलेजिनस फिश जो हैं उनमें क्या होता है, क्लोएका जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है, लेकिन बोनी फिशेस में जो क्लोएका देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इसमें भी क्लोएका एब्सेंट है, तो मतलब ये कौन सा फीचर हो गया है, बोनी फिशेस वाला जो फीचर है वो देखने को मिलेगा। क्लेस्पर जो है किसमें देखने को मिलते हैं, कार्टिलेज फिशेस में देखने को मिलते हैं, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये काइमेरा जो है कनेक्टिंग लिंक की तरह यहाँ पे काम कर रही है। तो देख लेते हैं एक बार कैसी लगती है। देखो, ये है यहाँ पे ओपरक्यूलम प्रेजेंट है, देखो गिल की ओपनिंग है यहाँ पे, उसको कौन कवर कर रहा है, ओपरक्यूलम कवर कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। पेक्टोरल फिन्स प्रेजेंट है, पेल्विक क्लेस्पर प्रेजेंट है, ये जो है क्लेस्पर जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और ये टेल वाला रीजन हो गया है, और ये सिफेलिक क्लेस्पर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। सो आई होप ये क्लास समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, जितना पॉसिबल है ना यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, जितने भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं सारे के सारे मैंने डाल दिए हैं, तो ढंग से बस पढ़ लोगे तो चीजें कवर हो जाएंगी। और आई डोंट नो, क्योंकि इन पर्टिकुलर मुझे लगा था इन पर्टिकुलर वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आने वाले हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। या फिर तो ये जीआईसी वाले बच्चे हैं, पीजीटी वाले बच्चे हैं, यूपीएचईसी वाले बच्चे हैं, उनको शायद ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो या फिर उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्वेश्चन में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, क्योंकि सारा का सारा जो फोकस रहता है ज़ूलॉजी वाले बच्चों का बेसिकली वो इन्हीं पे रहता है, ठीक है, क्योंकि ज़ूलॉजी का मतलब ही यही है कि पहले प्रॉपर्ली ये पता होना चाहिए, पहले अगर हमें ये पता होगा उसके बाद हम कंपैरेटिव पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आई होप बाद में पता चलेगा जब एग्जाम थोड़ा करीब होगा। फिलहाल के लिए जो सीएसआई वाले बच्चे हैं, एक बार बस जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेना, ज्यादा इसका डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स देख लेना और इसके थोड़े जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेना, तो उतना तुम्हारा कवर हो जाएगा, ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चीज को। और चलो, जो भी बच्चा नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो जितना हो सकता है। थैंक यू सो मच।